Okay, distinguish between law of diminishing marginal utility and equimarginal utility. Okay, so law of diminishing marginal utility, equimarginal utility में फर्क करेंगे. First, law of DMU states other things being equal. ये other things being equal statement में हमेशा first four words यही होते हैं. Other things being equal, as the consumer consumes more units of a commodity, its marginal utility diminishes. जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करता जाता है वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाती है. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ड्स देखो, फर्स्ट फोर वर्ड्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यहाँ पर भी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. द कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज in such a way that the ratio of marginal utility to the price of each commodity consumed is equal. यानी हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ते हैं, वो एक ही यूनिट कंज्यूम करता जा रहा है जो कि होमोजीनियस है हर सेंस में एंड वन आफ्टर द अदर कंज्यूम कर रहा है. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बोलते हैं वो कि वो डिफरेंट कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ MU टू द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल. यानी कि इसमें हम पढ़ते कि वो अलग अलग कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है सो दैट MU टू द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल और यहाँ पर MU डिमिनिशेस. ओके, पॉइंट नंबर 2, द लॉ अज्यूम्स दैट ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड एट अ टाइम. यदि मैंगो कंज्यूम कर रहा है हमारे एग्जाम्पल में तो फर्स्ट मैंगो, सेकंड मैंगो, थर्ड मैंगो, मैंगो ही मैंगो कंज्यूम करेगा और वो भी होमोजीनियस इन एवरी वे, शेप, साइज, कलर, टेस्ट, वो फर्स्ट मैंगो सेकंड मैंगो से एकदम सेम होगा. ये अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ अज्यूम्स दैट मोर देन वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड एट अ टाइम. मैंगो कंज्यूम किया, फिर चेरी कंज्यूम किया, फिर उसके बाद बनाना कंज्यूम किया, तो डिफरेंट कमोडिटीज कंज्यूम हो रही है वन आफ्टर द अदर. दैट इज इन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. पॉइंट नंबर 3, द यूटिलिटी डिराइव्ड इज पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव. हमने MU में देखा था कि पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होती है. फटाफट हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि आपको याद दिलाऊं मैं. ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और हम MU की लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन ड्रॉ करते हैं. वो जाती है ऐसे. कैसे? अभी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है. ये देखो आपका ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस. यहाँ पर मैंने MU ड्रॉ किया है. यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये आपका 0 है. तो ये जो पॉइंट्स है ऊपर का, इसमें MU क्या है? पॉजिटिव. फिर यहाँ इस पॉइंट पे MU क्या हो गई? 0 और यहाँ से लेकर नीचे तक MU क्या हो गई? नेगेटिव. ओके, सो द यूटिलिटी डिराइव्ड इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. मार्जिनल यूटिलिटी कैसी भी होती है. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में द यूटिलिटी डिराइव्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि वो इस लाइन से ऊपर ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी. Fourth, the law helps to determine maximum profit point of satisfaction to the consumer. Maximum satisfaction consumer को कहाँ मिल रहा है? ये law of diminishing marginal utility helps us to determine. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है? लॉ हेल्प्स अस टू डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंज्यूमर कैन स्पेंड ऑन डिफरेंट कमोडिटीज. ओके, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पढ़ते हैं वहां हम पढ़ते हैं कि उसको चॉइस है अलग अलग कमोडिटीज को कंज्यूम करना वन आफ्टर द अदर, जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वो कंज्यूम करता है ओनली सिंगल कमोडिटी वन आफ्टर द अदर. तो यहाँ पर क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जबकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है कि कंज्यूमर कितना अमाउंट स्पेंड करेगा ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, ये डिटरमाइन करने में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ हेल्प करता है. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी.